अस्सलाम वालेकुम। पाइथन के प्रॉब्लम सॉल्विंग के 8वें ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक टॉपिक को छेड़ेंगे जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और मेरे ख्याल में एक आसान सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट्स को ज़रा सा मुश्किल होता है इस पे काम करना। और मैं कोशिश करूँगा कि वो उनको एक अच्छे तरीके से समझा सकूँ कि ये अ, ये जो टॉपिक है ये कैसे काम करता है। इसमें मेरे ख्याल में कुछ ड्रॉ करके अगर बताया जाए कि ये टॉपिक कैसे काम करता है तो मेरे ख्याल में उसमें आसानी होगी। इस टॉपिक का नाम है रिकर्जन। रिकर्जन जो लफ्ज़ है वो निकला है रिकर से। रिकर का मतलब है कि एक चीज़ जो कि दोबारा से अकर कर रही हो, यानी बार बार आ रही हो, बार बार पीरियोडिकली आ रही हो या किसी और तरीके से आ रही हो, तो उसे रिकर कहते हैं। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक कमरा है, ठीक है, और उसके अंदर एक दरवाज़ा है। और उसमें एक खिड़की है। अब इस कमरे के अंदर एक और कमरा है जो कि इसी तरह बना हुआ है, उसके अंदर भी एक दरवाज़ा है और उसके अंदर भी एक खिड़की है। तो यानी कि एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा जो है वो आकर कर रहा है। अब यह है कि इस कमरे में आप समझ लेंगे एक गॉब्लिन बैठा हुआ है या एक जिन बैठा हुआ है, आप जो कह लें उसे, एक मिथिकल क्रीचर है जो कि बैठा हुआ है। अब क्या करते हैं कि हम दरवाजे से इसको एक पिगी बैंक या एक थैला देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ कॉइन्स पड़े हैं। तो वो जो थैला है उसके अंदर कुछ कॉइन्स पड़े हैं और ये गॉब्लिन जो है ये क्या करता है, ये इस थैले में से एक कॉइन को अपने पास रखता है और दूसरे कॉइन को ये दोबारा उस दरवाजे से भेज देता है अंदर। अब उस कमरे के अंदर फिर से एक गॉब्लिन बैठा हुआ है जो कि एक अपने पास रखेगा वैल्यू और उससे जो अगली वैल्यू है वो अगले रूम के अंदर पास ऑन कर देगा। ठीक, इस तरह ये चलता रहेगा। एक वक्त ये आएगा कि ये थैले के अंदर से सारे कॉइन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जब ऐसे में जब सारे कॉइन्स ख़त्म हो जाएंगे तो वो क्या करेगा कि जो अंदर वाला जो है गॉब्लिन, वो उस थैले को बाहर फेंक देगा खिड़की से। और इसी तरह जब वो बाहर आएगा तो ये गॉब्लिन देखेगा उसके अंदर कोई कोई पैसे नहीं है, तो वो उस थैले को भी वो बाहर फेंक देगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह करके बार बार आप एक वैल्यू आप अंदर जाते रहेंगे तो ये अंदर जाता रहेगा तब तक कि एक ख़ास वैल्यू अचीव नहीं हो जाती। जैसी वो ख़ास वैल्यू पहुंच जाती है तो वो जो कमरा है वो ख़त्म हो जाता है और एक वैल्यू को वापस रिटर्न कर देता है। और उसके बाद जो अगला कमरा है वो उस वैल्यू को चेक करता है और फिर वो उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है, और इस तरह करते करते सारे जो फंक्शन हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो रिकर्जन का ये कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। तो इसको मैं इस तरह समझा सकता हूँ कि मैं अपना एक फंक्शन बनाता हूँ और मैं इसे कहता हूँ गॉब्लिन रूम कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर गॉब्लिन रूम है और इसमें हम एक वैल्यू n पास कर रहे हैं। n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। हम कहते हैं कि इफ़ कि अगर n की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाए तो जो गॉब्लिन है वो जो डिसअपॉइंट होगा वो कहे डिसअपॉइंटेड, और ये अब उस खाली थैले को ये रिटर्न कर दे। ठीक है, तो रिटर्न ज़ीरो कर दे क्योंकि वो एक ज़ीरो वैल्यू वापस फेंक रहा है। ठीक, आ, अगर ये ना हो तो वो क्या करे, वो इसी गॉब्लिन रूम को फिर से कॉल करे और इसमें अब चूंकि उसने एक वैल्यू ले ली है तो बजाय इसके कि वो n वैल्यू पास करे, वो एक n-1 वैल्यू पास करेगा। ठीक है,
और ये पास करने से पहले वो कहेगा प्रिंट आहा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर फर्स्ट कहें कि मैं वैल्यू n में 2 पास करता हूँ, चूँकि 2 0 के बराबर नहीं है, तो ये कहेगा आहा, और फिर ये 1 वैल्यू पास कर देगा। उसके बाद वो चेक करेगा, चूँकि 1 0 के बराबर नहीं है, तो ये फिर से कहेगा आहा, और फिर ये 0 वैल्यू पास कर देगा। और चूँकि अब 0 वैल्यू है, तो अब ये कहेगा डिसअपॉइंटेड, और ये रिटर्न 0, एक 0 वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अभी रिटर्न अगर मैं 0 हटा दूं तब भी ये काम कर जाएगा, रिटर्न 0 कर दें तब भी ठीक है। तो इसको अब हम चला के देखते हैं। प्रॉब्लम लूँ, अब मैं इसमें 2 वैल्यू देता हूँ, तो 2 पे जैसे मैंने कहा था कि 2 बार डिसअपॉइंटेड कहेगा और आखिरी बारी आहा, नहीं 2 बार आहा कहेगा, आखिरी बार कहेगा डिसअपॉइंटेड। इसको मैं रन करके देखता हूँ। आहा आहा डिसअपॉइंटेड। ये पहले मैंने उसको थोड़ा सा टेस्ट किया हुआ था कि ये कैसे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि जब इसमें मैं 2 पास करूँ तो ये करे कि 2 + 1 + 0। अगर 3 पास करूँ तो ये करे 3 + 2 + 1 + 0। 4 पास करूँ 4 + 2 + 4 + 3 + 2 + 1। तो इसे क्या करे कि ये एक सीरीज़ बनाए कि जिसके अंदर ये जो करंट नंबर है उसमें उससे एक नंबर छोटे से को ऐड करता रहे, और एंड सो ऑन, ये रिपीटेडली करता रहे। अब ये काम करने के लिए मैं चाहता ये हूँ कि जब ये कोड रन हो, ठीक है, तो ये एक जो अभी करंट वैल्यू से एक कम वैल्यू को ये रिटर्न करें। ठीक, तो ये ऐसे करेंगे हम कि हम कहेंगे कि जो अभी करंट वैल्यू है उसमें जो से एक कम वैल्यू है वो उसको रिटर्न कर दे। ठीक है, और वो वैल्यू रिटर्न करने के बाद ये करे रिटर्न n। अच्छा, अब मैं फिलहाल ये हटा देता हूँ। अब देखते हैं इस कोड से क्या होगा। कोड से ये होगा कि फर्स्ट करेंगे मैं 2 पास करता हूँ, तो यहाँ पे 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। अब ये करेगा कि ये 2 इज़ इक्वल टू 2 प्लस वॉट एवर हैपन्स हेयर। यहाँ पे 2 - 1 किया तो ये गॉब्लिन रूम का फंक्शन फिर से खुल जाएगा, जिसके हम 2 - 1, तो यहाँ पे n जो है वो 1 पास होगा। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस गॉब्लिन रूम 0। तो जब यहाँ पे 0 पास होगा तो ये इस कोड के अंदर चला जाएगा, और ये जो फंक्शन है ये हमें 0 रिटर्न कर देगा। अब 1 + 0 इज अगेन 1 विच इज इक्वल टू n, एंड इट विल रिटर्न n, तो इट विल रिटर्न 1। अब इसका मतलब ये है कि गॉब्लिन रूम 2 जो है उसके अंदर इस जगह पे 1 रिटर्न होगा, तो 2 + 1 क्या करेगा 3, 3 इज इक्वल टू n, रिटर्न n, तो यहाँ पे ये 3 को रिटर्न कर देगा। अब वो कोड हमें वो सम हमें देखने के लिए हमें इसको प्रिंट करने की ज़रूरत है, और अब मैं इसको अगर रन करूं तो मुझे पास 3 आना चाहिए। इसी तरह अब अगर मैं इसको 5 करता हूं तो मेरे ख्याल में हमारे पास 15 आना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे, 5 + 4 इज़ 9, 9 + 3 इज़ 12, 12 + 2 इज़ 14, 14 + 1 इज़ 15, एंड 15 + 0 इज़ अगेन 15, इसलिए हमारे पास ये 15 आ गया। तो इस तरह हमने सीरीज़ बना ली है जो कि इनको आपस में ऐड अप करती है। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल मालूम कर सकते हैं। फैक्टोरियल को होता है 5 × 3 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जो पहला जो नंबर आपने किया 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 में आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे। अगर आप 3 करेंगे तो 3 × 2 × 1 होगा, 2 करेंगे 2 × 1 होगा। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 हो तो ये रिटर्न 1 कर दें। हम 0 तक नहीं जा सकते क्योंकि कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, तो हमारे पास फैक्टोरियल नहीं हो सकता। ठीक, तो अगर हम करते हैं if n इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1,
बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि इफ़ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल इज अगेन 1। अब ये क्यों होता है ये आपको मैथमेटिकल प्रूफ से मालूम होगा, तो इसके ऊपर आप पढ़ें, एक अच्छा सवाल है कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। देखिए इसको हम आसानी करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसे 2 कर दें, ठीक है। तो 2 हमने इसलिए किया क्योंकि 2 इंटू 1 जो है उसके बाद हमारे पास आता 2 ही है, तो ये असल में अगर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तो इंटू 1 हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे हम एक एक जो स्टेप है वो हम बचा लेंगे। तो अगर एन 2 होगा तो हमारे पास ये रिटर्न 2 होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम 1 फैक्टोरियल हम नहीं इससे मालूम कर सकते, हम 0 फैक्टोरियल इससे मालूम नहीं कर सकते। अगर हम वो करना चाहते हैं तो हमें n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 0 रिटर्न 1 कर देना चाहिए। एनीवे और यहाँ पे चूंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम करेंगे n इज इक्वल टू n इंटू गॉब्लिन रूम n-1 एंड रिटर्न n। अब मैं 5 पास करूँ, 5 फैक्टोरियल में देखा तो 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4, हमारे पास आया 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, तो ये 120 हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए। इसका अगर हम रन करेंगे ये देखिए हमारे पास 120 आंसर आ गया। तो हमने एक छोटा सा फंक्शन बनाया और फंक्शन में हमने जो फैक्टोरियल के रूल्स हैं वो हमने डिफ़ाइन कर दिए, और इस फंक्शन के ज़रिए से और रिकर्जन के ज़रिए से हमने एक फैक्टोरियल मालूम कर लिया। तो ये फ़ायदा होता है रिकर्जन का। आप यही काम लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन लूप जो है वो रिकर्जन से थोड़ा सा स्लो होता है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि जहाँ पे आपसे हो सके वहाँ पे आप रिकर्जन को इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है कि ये आपको रिकर्जन का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और शायद आपकी रिकर्जन की प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी सॉल्व हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये ट्यूटोरियल फिर से एक्सप्लेन करूँ तो मैं एक नई एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो उसको प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा कि आपको इसके ऊपर मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। तो अगले ट्यूटोरियल तक यही है। अल्लाह हाफिज़।